हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट जो 1920 में आया था। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग मास्क्यू। वो वीडियो हमने कंप्लीट बनाई। उसमें हमने जाना कितने लोगों की मौत हुई थी, किसने किससे कैसे बदला लिया था, कौन गया था लंदन, किसको गोली मारी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। वो सब हमें ओल्ड वीडियो में पढ़ा। तो फिर जलियांवाला बाग मास्क्यू के बाद नेक्स्ट इवेंट आता है खिलाफत मूवमेंट जो 1920 में हुआ था। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्यों था, क्यों लाया था मुस्लिमों ने खिलाफत मूवमेंट, इसके लिए हमें थोड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि तभी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो जब आपके पास थोड़ी ब्रीफ नॉलेज हो। जब तक आपको पता नहीं वाई क्यों क्यों हुआ था, जब तक आपको ये नहीं होगा तब तक आप किसी क्वेश्चन को रट्टा नहीं मार सकते हो। क्योंकि चाहे जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे आपको उतना कुछ समझ नहीं। हमें उतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, खाली अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या, इसके चीफ काजेज़ क्या थे? फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, कब से कब तक हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, आप सभी को पता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो उसमें क्या होता है, ब्रिटिश और तुर्की के बीच में लड़ाई हुई। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, लाजमी सी बात है, सभी कंट्रियां आपस में लड़ने लगी। कुछ अलाइंस पावर थे, कुछ एलियंस पावर थे, तो वो सब आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है, हमें मेन खिलाफत मूवमेंट पढ़ना है। ब्रिटिश एंड तुर्की के बीच में ट्रीटी ऑफ सर्व साइन होती है 1920 में। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सर्व साइन होती है 1920 में। जो ये ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिश और तुर्की के बीच में, इससे एग्रेटेड हो गए मुस्लिम। क्यों हुए एग्रेटिव मुस्लिम? जो इसमें बिहेवियर था ब्रिटिश का तुर्की के साथ वो सही नहीं था। अब सही नहीं था तुर्की के साथ बिहेवियर इस ट्रीटी में, तो मुस्लिमों को क्या था इसमें, अब यही पढ़ना है। बेसान मुस्लिम बिलीव डेट कैल्पिस द सुल्तान ऑफ टर्की वाज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम ओवर ऑल द वर्ल्ड। इसका मतलब था, जो टर्की का सुल्तान था ना, वो रिलीजियस हेड था। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में रिलीजियस हेड पर्सन था। क्या? सुल्तान ऑफ टर्की केल्पिस, उसका नाम था केल्पिस। डेट ही केल्पिस, यानी कि केल्पिस था वो। वाज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम ओवर ऑल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में रिलीजियस का हेड था वो मुस्लिमों का। सोचो, जब टर्की के सुल्तान जो रिलीजियस है, इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है ब्रिटिश के साथ, जो इंडिया में रूल कर रहा था, जिसको सपोर्ट करते थे मुस्लिम, यानी कि वो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग बनी थी, तो उसमें अच्छा बिहेवियर नहीं था। तो खुद ही सोचो, तो इंडिया में मुस्लिमों के साथ क्या होता ब्रिटिश के साथ। तो इससे मुस्लिम एग्रेटेड हो गए, यानी कि हिंसा भड़कने लगी कि इनके साथ अच्छी ट्रीटी नहीं, वो हमारे रिलीजियस पर्सन हेड है तो उनके साथ अच्छी नहीं है ब्रिटिश वालों के, तो हमें क्या करेंगे ये। तो ये यहीं से स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट। अपनी बेसिक बात कि खिलाफत मूवमेंट क्यों आया था, क्या था कनेक्शन। तो स्टार्टेड किया किसने खिलाफत मूवमेंट? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। लेटर बाद में इसको कांग्रेस ने भी ज्वाइन किया। तो फर्स्ट बार आया ये, फिर से कांग्रेस ने, यानी कि खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिमों की, ये तो मुस्लिमों ने बनाया था, मुस्लिम के साथ जुड़ गई कांग्रेस फिर से। तो उसके बाद इसको अली ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये है फाउंडर खिलाफत मूवमेंट के। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, 19 अक्टूबर 1919 में खिलाफत डे बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 19 अक्टूबर 1919 में खिलाफत डे बनाया जाता है। जे जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। अब फर्स्ट टाइम अब हिंदू मुस्लिम अब एक हो गए, क्योंकि उनको भी मुद्दा मिला, अब ब्रिटिश को हटाना है। ये टर्की के सुल्तान के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था, तो कांग्रेस तो चाहती ही पहले थे ब्रिटिश को हटाना है, यहाँ से बाहर निकालना है। तो लेटर महात्मा गांधी ने भी ज्वाइन कर दिया। उसने सोचा हाँ, अब हमें भी इसके साथ वेंटेड टू ब्रिंग बोथ टुगेदर अचीव कंट्री इंडिपेंडेंट। वो चाहते थे अब हमें पूरी इंडिया आज़ादी चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। अब ज्वाइंट हो गए हिंदू मुस्लिम, फिर से ज्वाइंट हो गए हिंदू मुस्लिम। महात्मा गांधी ने भी इस बार सपोर्ट की, हाँ हम इनको भगाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद क्या होता है, लेटर मर्जर विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट फिर बाद में, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तब्दील हो जाता है। कैसे होता है उसके लिए हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप आपको ये मेरी आज का टॉपिक पसंद आया होगा। हमने पढ़ा आज का टॉपिक खिलाफत मूवमेंट। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की या कोई भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम,
आपके लिए यूज़फुल पढ़ाई लिस्ट है। ये इसी यूट्यूब चैनल पर हमने बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से पढ़ाई लिस्ट। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो।